हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में बेटा आप लोगों से यहाँ पर पूछा हुआ है, हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन रबर मॉलिक्यूल इन्फ्लुएंस देयर स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। यानी जो आप लोगों के पास नेचुरल रबर होता है उसमें जो डबल बॉन्ड आप लोगों के पास प्रेजेंस होता है, ये इस रबर की स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी पर किस प्रकार से इन्फ्लुएंस यानी किस प्रकार का प्रभाव यहाँ पर दिखाता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के पास लिखना चाहता हूँ कि नेचुरल रबर क्या होता है बेटा, पॉली आइसोप्रीन का सिस आइसोमर होता है। तो अगर मैं लिखता हूं आप लोगों के पास, ध्यान से देखिएगा, नेचुरल रबर इज अ नेचुरल रबर इज अ लीनियर सिस पॉली आइसोप्रीन in which the double bond are present C2 and C3 of isoprene unit के मध्य में होता है डबल बॉन्ड। ठीक है, यानी अगर मैं यहां बताना चाहूं तो CH2 C डबल बॉन्ड C, यहां पर CH2, यहां पर आ जाएगा आप लोगों के पास CH3, यहां पर आ जाएगा H, फिर ये CH2, यहां पर C, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर H, यहां पर CH2, यहां पर CH3, यहां पर आप लोगों के पास CH2, यहां पर C, यहां डबल बॉन्ड, यहां पर आ गया CH3, यहां पर CH2, यहां पर और यहां पर H। ये होता है बेटा आप लोगों के पास नेचुरल रबर की पॉलीआइसोप्रीन यूनिट, नेचुरल रबर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि इस सिस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इस आइसोप्रीन यूनिट के बीच में जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है बेटा, वीक होता है, जिसकी वजह से इनमें क्या रहता है बेटा, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी यहां पर होती है। तो अगर मैं लिखना चाहूं यहां पर ड्यू टू सिस कॉन्फ़िगरेशन intermolecular interaction between the various standard of isoprene are quite weak as a result various strains in natural rubber are arranged randomly. Hence it shows elasticity. यानी क्या शो करता है बेटा, ये यहाँ पर इलास्टिसिटी शो करता है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन का आंसर, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन के साथ बेटा कनेक्ट कर पा रहे होंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।